नैना, आप देख रहे रिपोर्टर भारत। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये प्राथमिक कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल के जरिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और सोशल मीडिया मंच पर ऐसे वीडियो और पोस्ट साझा किए जिनका राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नेहा सिंह राठौर अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कहती हुई नजर आई? एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है मोदी जी। नेहा राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है धर्म व जाति के आधार पर एक दूसरे समुदायों के खिलाफ अपराध को उकसाने की भी कोशिश कर रही है। नेहा सिंह राठौर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट जारी कर रही है। इंडियन मीडिया को बताया बिकाऊ। सुनिए जरा नेहा किस भाषा का उपयोग कर रही है। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज किया हो। इससे पहले भी वो विवादों से जुड़ी रही है। बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह पर पिछले साल आईपीसी की धारा 153A जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। तो देखा आपने, नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से घेरा है। एफआईआर होने के बाद भी नेहा ने सरकार का पीछा नहीं छोड़ा। देखिए जरा किस तरह सरकार को चुनौती दे रही है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है।
बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। ये वीडियो देखने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं।